सची मैया के घर में आंगन में विविध लीलाओं को संपन्न करते श्री गौर सुंदर अपनी मधुर मधुर मीठी मीठी दिव्य बाल लीलाओं को, प्रेम लीलाओं का प्राकट्य करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे 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 घर में बड़े हो रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र और मैया दोनों का दिव्य भाव प्रकट हुआ है। जब बड़े भैया विश्वरूप की आयु 16 वर्ष की हो गई, एक अद्वैत सभा नाम की सभा चलती थी, जहां श्री अद्वैताचार्य प्रभु बैठ करके विशेषतः श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का चिंतन करते थे। उस दिव्य मंगलमयी अद्वैत सभा में बड़े बड़े शुक्लांबर, चंद्रशेखर, श्रीवास पंडित आदि जैसे बड़े बड़े श्रेष्ठ जन आकर भगवत चर्चा करते थे। श्री विश्वरूप जी का भी उसी सभा के प्रति आकर्षण था, और जब बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष के हो गए, संसार के प्रति उनका उदासीन भाव पहले से ही था। आपने एकांत में एक दिन घर का परित्याग करके संन्यास ले लिया, जिसे जानकर मिश्र पुरंदर और सची माता के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। जब विश्वरूप चले गए तब निमाई की चंचलता में भी कुछ गंभीरता आ गई, परंतु अपने माता पिता के रंजन के लिए वो विविध प्रकार के प्रयास करते रहते थे। और माता पिता ने एक निर्णय किया कि ज्यादा पढ़ने लिखने से बालक के हृदय में वैराग्य आ जाता है, इसलिए हम निमाई को पढ़ाएंगे ही नहीं। ये मूर्ख रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो इनके मन में ज्यादा वैराग्य नहीं आएगा, दुनियादारी में फंसे रहेंगे। पर श्री महाप्रभु निमाई के मन में बाल्यकाल से ही शास्त्र के प्रति बड़ी विशेष रुचि थी। तब महाप्रभु ने बहुत प्रयास किया, और जब पढ़ाई शुरू नहीं हुई तब बिलक बिलक प्रकार के प्रयोग करने शुरू किए। एक दिन अंधा बन गई, और अंधे बनकर के सब जगह भिक्षा मांगने लगी। अंधे को कोई भीख दे दो, अंधे को कोई भीख दे दो, अंधे को कोई भीख दे दो, और करते 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 अपने ही घर पर आ गई, और बाहर से आवाज दी, अरे भैया अंधा सूरदास आया है, कोई भीख दे दो, अंधा आया है। सची मैया ने सोची कोई बटुक बामन आया है, कोई बेचारा निर्धन है, भिक्षाटन के लिए आया है, तो कोई सामग्री वस्तु ले आऊं। तो भीतर से कुछ फल फूल लेकर के देने आई, तो दरवाजे पे देखा खुद का ही छोरा खड़ा है, तो हाथ से फल गिर गई। महाराज ये क्या करता है? मैया ने शासन किया। तो निमाई बोले, मैया जब तू पढ़ाएगी नहीं लिखाएगी नहीं तो भीख मांग के गुजारा करना पड़ेगा, तो जो काम पहले से करना है उसका अभ्यास अगर अभी से ही कर लूँ तो कितनी बढ़िया बात है, बाद में शर्म नहीं आएगी। पहले ही ऐसी प्रसिद्धि हो जाए, अभी प्रसिद्धि है, मिश्र पुरंदर का बेटा है, अब प्रसिद्धि हो जाएगी, भिक्षुक है, तो बाद में भी कोई गाली गलौज नहीं करेगा, नहीं तो इतने ताने सुनने पड़ेंगे कि भाई मिश्र पुरंदर का छोरा और भीख मांग रहा है। अभी भी नहीं मानी। विप्र का इतने श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर के ऐसा काम करता है तू, तो बोले कैसे पता चलेगा? पढ़ाएगी जब तो पता चलेगा। एक दिन पूरे नगर का जहां कूड़ा फेंका जाता था, निमाई वहां जाके कूड़े के ऊपर जाकर के बैठ गए। महाराज वहां पड़ी हुई जो टूटी फूटी डलिया थी वो खोपड़ी के ऊपर रख ली, जो चीथड़े पड़े थे वो शरीर में बांध लिए, बैठ गए। आते जाते लोगों ने देखा तो जाकर के सची मैया को बताया, मैया मैया देख तेरा बालक कहाँ बैठा हुआ है। मैया डंडा लेकर के हाथ में आई, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं निमाई,
हैं, इतने ऊंचे कुल का बालक हो करके तुझे शुद्धता अशुद्धता का कोई ज्ञान नहीं है, चला गंगा स्नान करके आ, कहां कूड़े में जाकर के बैठ गया। तो निमाई ने कहा, बे पढ़ा लिखा बालक पवित्रता अपवित्रता के विषय में क्या जाने मैया, पढ़ूंगा लिखूंगा जब तो पता चलेगा कि कहां बैठना है कहां नहीं बैठना है। इस प्रकार के जब महाप्रभु ने अलग अलग प्रयोग किए कि मुझे पढ़ाई करने को मिले, श्रीमन महाप्रभु इतने अध्ययन के प्रति रुचि रखते हैं। माता बैरी पिता शत्रु ये न मालो न पाठिता। एक तरफ वही शास्त्र जो माता को और पिता को भगवान के समान कह रहे हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वही शास्त्र दूसरी तरफ माता और पिता को शत्रु दुश्मन के समान कह रहे हैं। अगर वो अपने पुत्र को विद्वान न बनाए, संतति को विद्वान न बनाए, पढ़ा लिखा न बनाए, उसकी शोभा ऐसे ही है जैसे हंस मध्य बको यथा। हंसों के बीच में कोई बगुला आ जाए, अनपढ़ की शोभा सदा ऐसी है। तब सची मैया मान गई, जा अच्छा ठीक है, पिताजी से कह दूंगी कल से तू पढ़ना शुरू करना। श्री निमाई की पढ़ाई फिर से धीरे धीरे शुरू हो गई। 9 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब विष्णु पंडित जी के घर निमाई जाके पढ़ने लगे। मस्तक पर तिलक लगाते, ब्रह्मचारी का वेश धारण करते, दीर्घ शिखा मुंडन और 12 तिलक अंग के ऊपर विराजमान करके तेजस्वी विप्र की तरह बड़े उत्साह के साथ समय की अवधि से पूर्व जाकर के विद्या अध्ययन करते। अध्ययन भी खूब बड़ा व्यसन है बंधु। शास्त्र का कहना है, व्यसनानि बहु संति व्यसन केवल अद्वयम, विद्या अध्ययनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। दुनिया में व्यसन बहुत सारे हैं, पर सारे व्यसन मन की आदत होती है व्यसन करने की, और जब मन को व्यसन करने की आदत लग जाए तो सारे व्यसनों को छोड़कर 2 व्यसनों पर लगा दो, वो 2 व्यसन आपको मुक्त कर देंगे। एक व्यसन है अध्ययन का व्यसन और दूसरा व्यसन है सेवा का व्यसन। श्री गौर सुंदर को अध्ययन का व्यसन लग गया। दिव्यता के साथ विष्णु पंडित जी के यहां जाने लगे। लगभग 2 वर्ष पढ़ते पढ़ते हुए थे। 11 वर्ष की आयु थी निमाई की, और दुर्भाग्य से श्री जगन्नाथ मिश्र का तिरोधान हो गया। 11 वर्ष की आयु में ही उनका तिरोधान हो गया। जगन्नाथ मिश्र के देहांत से अब तो 2 ही जन रह गए, एक सची माता और एक श्री निमाई। 2 ही जन, तीसरा कोई नहीं। उनके अंतस में वो मातृत्व और तीव्रता से परिलक्षित होने लगा। दोनों एक दूसरे के शोक को, निमाई दुखी होगा इसलिए सची मैया नहीं रोती कि ये बहुत छोटे हैं, इनको अपने आंसू दिखाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा, इसको कौन संभालेगा। 11 साल का निमाई है। निमाई सोचते अगर मैं रो गया तो मेरी मैया को कौन संभालेगा, उनने तो सब कुछ खो दिया, अपना सौभाग्य खो दिया। मैं रो गया तो उनको कौन देखेगा, इसलिए मैं भी नहीं रोऊं। मैया कहती लाला ना दुखी हो, लाला कहता मैया ना दुखी हो। स्व सुखई का तात्पर्यता बलित काम होता है, प्रिय सुखई का तात्पर्यता बलित प्रेम होता है। यही प्रेम का एक लक्षण है। श्री निमाई और जब बड़े हुए, उनको पालने का भार भी सची मैया के सिर पर आ गया। तब आपने श्री गंगादास की पाठशाला में निमाई पंडित का एडमिशन करा दिया। वो बड़े भारी व्याकरण के विद्वान थे। 40 वर्षों तक 1000 से ऊपर विद्यार्थियों को उन्होंने अध्ययन कराया था। श्री गंगादास की पाठशाला उस समय की सर्वश्रेष्ठ थी। उसमें कृष्णानंद, मुरारी गुप्त जैसे बड़े बड़े विद्यार्थी उनके साथ पढ़ा करते थे। बल्कि निमाई की आयु सबसे छोटी 13 और 14 वर्ष की थी। धीरे धीरे न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा सब दर्शनों को निमाई पारंगत होकर पंडित हो पहुंचे। सनातन धर्म के सर्वांगीण सदर्शनों का स्वरूप श्री निमाई के भीतर प्रवेश कर गया। श्रीमन महाप्रभु संदर्भों के सभी के परमाचार्य हो गए।
व्याकरण के महापंडित हो गए। उस समय पढ़ते पढ़ते श्री चैतन्य महाप्रभु ने पंच टीका नामक एक व्याकरण के ऊपर ग्रंथ लिखा, जो व्याकरण की दृष्टि से सर्वोत्तम ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। पर दुर्भाग्य की वजह से इस समय यह ग्रंथ अनुपलब्ध है, चारों तरफ ढूंढने पर भी इसकी प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे अब उनकी न्याय पढ़ने की रुचि हुई। एक बड़ी सुंदर घटना का वर्णन आता है। जब श्रीमन महाप्रभु न्याय पढ़ रहे थे, तब रघुनाथ नाम के उनके एक प्रिय मित्र जो उनके साथ न्याय पढ़ा करते थे, पढ़ते पढ़ते दोनों ने न्याय पर बहुत सारा कार्य किया। एक दिन श्रीमन महाप्रभु और रघुनाथ गंगा में बैठे नौका विहार कर रहे थे, नाव में घूम रहे थे। उसी समय गौर सुंदर ने कहा, हे रघुनाथ, मैंने एक बढ़िया सुंदर न्याय के ऊपर टीका लिखी है, वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। ठीक है। श्रीमन महाप्रभु न्याय की टीका का वर्णन करना शुरू करते हैं, और जैसे धीरे 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 व्याख्या जाती जाती है, रघुनाथ का मुख मलिन होने लगता है। क्या बात हो गई, तुम्हें मेरी टीका से प्रसन्नता नहीं हुई क्या? रघुनाथ बड़े प्रेम से लज्जा के साथ वर्णन करते हैं, हे निमाई, मैं तुमसे किस मुख से कहूं, पर मैंने भी न्याय के ऊपर एक दधीति नाम की टीका लिखी है, जो अभी उपस्थित है उसका अंश, और न्याय दर्शन में एक सर्वोत्तम टीका के रूप में प्रतिष्ठित है। मैंने भी ये टीका लिखी और मैंने ये सोचा था कि विश्व की सबसे सर्वोत्तम टीका मेरी है और सारी दुनिया के लोग मेरी टीका पढ़ेंगे। श्री निमाई बोले, तो ये तो अच्छी बात है। बोले, नहीं, आज जब मैंने तुम्हारे मुख से तुम्हारी टीका सुनी है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी टीका तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तुमने जो वर्णन कर दिया उसके सामने तो मेरी टीका कुछ कह ही नहीं रही है। पर अच्छी बात है निमाई, तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य सर्वोत्तम है। गौर सुंदर उसी समय मुस्कुराए, अरे ऐसी बात है, इतना संकोच मत करो, अच्छी बात है, एक काम करेंगे, तेरी भी कामना पूरी हो, मेरी कामना भी पूरी हो। कैसे होगी? महाप्रभु बोले, तेरी टीका विश्व पढ़ेगा, मेरी टीका गंगा पढ़ेंगी। उसी समय गौर सुंदर ने अपनी संपूर्ण न्याय की टीका दधीति को उठा करके गंगा में विसर्जित कर दिया। मेरी टीका का आस्वादन श्रीमती गंगा करेंगी महाराज, गंगा उसका अनुभव करेंगी। गौर सुंदर के द्वारा किए गए ये कृत्य से श्री रघुनाथ के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। निश्चित रूप से जितना पेड़ बड़ा हो जाता है वो उतना झुकना शुरू कर देता है। अवाक हो गए। विद्या का प्रकाश जीवन में विनयता लेकर आता है। तुमने मेरे लिए अपनी की हुई इस सर्वोत्तम कृति को एक क्षण में छोड़ दिया। हे निमाई, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। सही बात तो यह है, आज तुमने केवल अपनी टीका का विसर्जन नहीं किया है, बल्कि मेरे भीतर ये जो प्रतिष्ठा का कीड़ा था इसका विसर्जन कर दिया। मैं ये सोचता था कि मेरी टीका सब जगह व्याप्त हो, और तुमने उस प्रतिष्ठा की आकांक्षा में अपनी टीका से विपत्ति खड़ी करी। पर आज मैं समझ गया ये प्रतिष्ठा कितनी बड़ी सुकरी विष्ठा है महाराज। हमारी गौड़ीय संप्रदाय का ही शब्द है प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम, श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम मात्यज। ब्रह्मा जी ने प्रशंसा और निंदा दोनों का निर्माण किया, बस दोनों के स्वभाव को जानने की जरूरत है। प्रशंसा देने में अच्छी है, निंदा लेने में अच्छी है। हाँ, प्रशंसा देने में अच्छी है, प्रशंसा लेने लग जाओगे तो उसकी वृत्ति विष हो जाएगी, निंदा देने लग जाओगे तो उसकी वृत्ति विष हो जाएगी। कबीर कह रहे, निंदक नियरे राखिए, पास में रखिए। माता पुनाति हस्ताभ्याम निंदका जिह्वयामलम। निंदक को तो मां से भी ज्यादा पूज्य कहा गया है, क्योंकि मां तो बच्चे का मल हाथ से साफ करती है, निंदक तो दूसरे का मल जिह्वा से साफ करता है।